फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोग्य। आप सब स्वस्थ रहिए और स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल आरोग्य पे देखते रहिए। तो आज हम मेनली बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में, यानी मोतियाबिंद के बारे में। तो हम में से अधिकांश लोगों ने वर्चुअली या फिर फिजिकल रूप से वाटरफॉल को देखा होगा। तो वाटरफॉल में जब पानी नीचे गिरता है तो ज़्यादा हाइट से, तो उसके पीछे जो खड़ा व्यक्ति अपने को क्लियरिटी रूप से दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही कंडीशन अपने आई में प्रेजेंट लेंस में हो जाती है। लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी पारदर्शी होता है। तो इसमें क्या, जब इसका धुंधलापन आ जाता है तो उसकी वजह से अपने को वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती है। तो ये धुंधलापन क्यों आता है? तो क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसी के साथ साथ जो ये लेंस बना होता है प्रोटीन और फाइबर्स, तो वो उसमें ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है और जिसकी वजह से उसका धुंधलापन है वो बढ़ जाता है और अपने को इजीली दिखाई या क्लियरिटी दिखाई नहीं देता है। लेंस का ओपेक हो जाना, यानी लेंस है वो अपारदर्शी या धुंधलापन हो जाता है जिसकी वजह से अपने को दिखाई नहीं देता। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है या इसका क्या मैकेनिज्म है कि हमें दिखाई नहीं देता? तो वो समझने के लिए अपने को आँख की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। आँख की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोब या स्पेरिकल होती है और 3 लेयर से घिरा हुआ है। जैसे मेरी आँख देख रहे हो तो इसमें व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, और ब्लैक जो पार्ट दिख रहा है वो आइरिस, और उसके सेंटर में है वो डार्क होता है, बिल्कुल डार्क, उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। और जिसके थ्रू है वो किरणें वो मेरे रेटिना जो कि अंदर मोस्ट लेयर होती है वहाँ पे पर्दा बन। जैसे मान लो कि ये आगे वाला वाइट है और सेंटर में ब्लैक पार्ट है, तो मान लो माइक से किरणें निकली और वो प्यूपिल के थ्रू मेरे रेटिना पे गिरी, रेटिना पे इमेज बना और उससे हमें पता चला कि माइक है। बट ओपेक हो जाना मतलब लेंस जब ओपेसिटी यानी उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, यानी लेंस यहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट वो डार्क प्यूपिल होता है उसके पीछे होता है और वहाँ पे वो ओपेसिटी हो जाती है उसकी, और ओपेसिटी की वजह से यहाँ से किरणें जाएगी और यहाँ पे ओपेसिटी यानी उसकी अपारदर्शिता की वजह से वो किरणें रेटिना पे नहीं गिरेगी और जिसकी वजह से वो इमेज नहीं बन पाएगी। और इमेज नहीं बन पाएगी तो इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते थे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि धुंध के दौरान है वो हेडलाइट ऑन करते हैं तो भी उसकी जो किरणें हेडलाइट की वो दूर तक नहीं पाए क्योंकि आगे ओपेक हो जाना, धुंधलापन आ रखा। तो वही कंडीशन अपने लेंस में होता है। लेंस में धुंधलापन आ जाता जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जो किरणें हैं वो अपने रेटिना यानी पर्दे पे नहीं गिर पाती और जिसकी वजह से वो अपने को वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ये बात करी कैटरेक्ट के बारे में। लेंस ओपेक हो जाता, किरणें रेटिना पे नहीं गिर पाती जिसकी वजह से अपने को वस्तु दिखाई नहीं देती। अब हम देखेंगे कि कौन से एग्जामिनेशन कराए जिससे अपने को जल्दी से पता चल जाए कि कैटरेक्ट है कि नहीं है। तो एक तो मेनली सिम्टम देखे जाते हैं, जैसे अपने जो आँख है उसका ब्लैक पार्ट सेंटर में वाइट वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखने में अपना विजन जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली है वो कम होता जाएगा। कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो जाए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि किसी वस्तु को एकदम क्लियर देखना। अब जैसे ये लैपटॉप पड़ा तो मेरे को क्लियर दिख रहा है पर धुंधला सा दिख रहा है लैपटॉप, तो वो मतलब क्लियरिटी कम हो रही है, तो वो एक तो सिम्टम आ जाएगा। और इसी के साथ ग्लेयर है, जब अपनी आँख की चमक है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये मेनली सिम्टम होते हैं जो अपने देख के पता लगा सकते हैं कि कैटरेक्ट के सिम्टम हो सकते हैं। तो हम मेनली बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मेनली है वो सर्जिकल प्रोसेस होता है। अब इसका मेन एम क्या होता है? तो इसका मेन एम होता है कि जो अपना कैटरेक्ट लेंस है यानी जिसका अपारदर्शी या फिर धुंधलापन लेंस है, जिसका ओपेक लेंस है, उसको निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस है वो डाला जाता है। तो ये मेन इसका एम होता है। तो वो कैसे होता है? तो इसके मेन स्टेप होते हैं, जैसे प्री ऑपरेटिव है, पोस्ट ऑपरेटिव, ये स्टेप होते हैं। तो प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है कि ऑपरेशन से पहले कौन से स्टेप है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अपना बल्बार ब्लॉक किया जाता है। मतलब बल्बार यहाँ पे इंजेक्शन दे के एनेस्थीसिया और नाव ब्लॉक की जाती है जिसकी वजह से आई के मूवमेंट कम होंगे, तो सर्जरी के दौरान वो इजीली सर्जरी हो पाएगी। उसके बाद ऑपरेटिव में क्या इंसिजन देते हैं और उसकी जगह जो लेंस होता है अपना जो नेचुरल लेंस जो अभी अपारदर्शी या फिर धुंधलापन हो गया वो है वो बैग में रहता है, अपने आँख के पीछे मतलब आँख में अंदर बैग के अंदर रहता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो वो कैप्सूल को कट करके वहाँ से उस बैग से वो जो अपारदर्शी या फिर ओपेसिटी है या फिर उसको हटाया जाता है और उसकी जगह नया पारदर्शी लेंस है वो डाल जाता है। और उसके बाद जो इंसिजन है वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। स्मॉल इंसिजन होते हैं वो सेल्फ रिकवर होते हैं। तो ये मेन प्रोसेस है। फिर है पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हो जाता है? तो जो आधे घंटे में या 30 to 40 मिनट्स में वो कैटरेक्ट सर्जरी डन हो जाती है। पेन किलर है वो दवाएँ हैं प्रिस्क्राइब की जाती है और ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की जाती है और उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये हमने मेनली सर्जरी के बारे में बात की। अब सर्जरी के दौरान हम जो लेंस डालते हैं, जो नेचुरल लेंस है जो कि अपारदर्शी या फिर धुंधलापन हो गया, ओपेक हो गया, उसको हटा देते, उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाते। तो आर्टिफिशियल लेंस की क्या पावर होती है? तो वो एक फार्मूले से निकाली जाती है
और उसके लिए एक स्कैनिंग की जाती है, ए स्कैनिंग। उससे अब मैं वो जो अपने आँख में जो कैटरेक्ट सर्जरी करते उस दौरान आँख में जो नया लेंस डालते उसकी पावर आती कि भाई इतने डायोप्टर का है, वो आँख में अपने को डालना है या फिर इम्प्लांट करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें सर्जरी के दौरान कौन सा लेंस यूज किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या रिकमेंडेड है। जैसे कोई पेशेंट हो वो कहता है कि मेरे को तो स्पेक्स नहीं चाहिए, मेरे को ग्लासेस नहीं लगाने, तो उसके लिए फिर प्रिस्क्राइब की जाती है मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु भी दिख जाती है, नज़दीक की भी दिख कि मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, ये बीच की या फिर दूर कोई वस्तु, ये मतलब मल्टीफोकल है, मतलब अलग दूरी पे वो देख सकता है। और एक होता है यूनिफोकल लेंस होता है जो कि सिर्फ दूर की वस्तु को क्लियर देखेगा, नज़दीक वस्तुओं के लिए अपने को अलग से स्पेक्स या फिर ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं, एक अकोमोडेटिव लेंस होते हैं, तो अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। तो मेनली जो यूज किया जाता है वो यूनिफोकल लेंस होता है, क्योंकि ये एक दूर की तो एक वस्तु इजीली देखे, नज़दीक नहीं देखे, इसके लिए वो लेंस है या फिर उसके लिए ग्लासेस है प्रिस्क्राइब कर। बट जो मल्टीफोकल लेंस होते हैं वो बहुत सारे मतलब अलग अलग लेवल के होते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कोई पेशेंट ज़्यादा रिकमेंडेड करता है उस चीज़ के मेरे मल्टीफोकल लगाना, फिर वो आगे उसको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट वो एग्री करे तो फिर वो उसके लिए भी प्रिस्क्राइब कर लेते कि भाई इसके लिए मल्टीफोकल लेंस है वो यूज किया जाता है, IOL। तो ये हमने मेन बात की अलग अलग डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट जो लेंस होते हैं वो करते हैं। अब हमने मेनली बात की है कि सर्जरी होती है, उसके बाद कौन सी टाइप के लेंस लाके डाले जाते हैं, कैटरेक्ट क्या होता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं। ये मेन हमें आज टॉपिक देखा कैटरेक्ट के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।